जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की जय। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि सिद्धिदात्री माँ है कौन। तो इस वीडियो में हम सिद्धिदात्री माँ के बारे में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं, पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और सिद्धिदात्री माँ की जय। देखिए, सिद्धिदात्री माँ जो है वो माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति है, या ये कहिए कि नवरात्र के समय जो 9वां दिन होता है वो सिद्धिदात्री माँ को समर्पित होता है। या ये भी कह सकते हैं कि नवरात्रि के समय माँ की पूजा 9वें दिन या अंतिम दिन की जाती है। तो जो सिद्धिदात्री माँ है वो दुर्गा माँ का स्वरूप है और उनकी पूजा नवरात्र में आखिरी दिन या 9वें दिन की जाती है। अगर हम माँ के नाम का संधि विच्छेद करें, देखिए माँ का नाम जो है वो सिद्धिदात्री है। सिद्धि आप अलग करिए, दात्री अलग करिए। दात्री का मतलब होता है देने वाली, तो सिद्धि देने वाली। तो यहाँ पर माँ का जो नाम हुआ वो हुआ सिद्धि देने वाली। दात्री मतलब देने वाली और सिद्धि तो स्पष्ट है, सो सिद्धिदात्री अथवा सिद्धि देने वाली। तो माँ जो है सभी सिद्धियों की स्वामिनी है, और अगर कोई भी उनकी पूजा मन से करता है और एक तरीके से करता है तो माँ सभी सिद्धियों को देती हैं। देखिए, देवी पुराण में यह कहा गया है कि भगवान शिव को सिद्धिदात्री माँ ने ही सभी सिद्धियाँ दी थीं, ऐसा देवी पुराण में लिखा है। और यह भी कहा जाता है, या यह भी लिखा है देवी पुराण में, कि सिद्धिदात्री माँ की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसीलिए भगवान शिव को अर्धनारेश्वर भी कहा जाता है। तो फिर बता दें आपको कि देवी पुराण में ये कहा गया है कि भगवान शिव को जितनी भी सिद्धियां प्राप्त थीं वो सब सिद्धिदात्री माँ ने ही दी थी। और जो भगवान शिव का अर्धनारेश्वर रूप है, मतलब आधा रूप पुरुष का है आधा रूप स्त्री का है, वो भी सिद्धिदात्री माँ के ही कृपा से हुआ था। माँ सिद्धिदात्री का रूप बहुत मनमोहक है। उनके चेहरे पर हजारों सूर्य के समान चमक है, और माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। माँ की जो दाहिनी भुजा है, ऊपर वाली दाहिनी ऊपर वाली भुजा है, उसके हाथ में गदा है। माँ के दाहिने तरफ नीचे वाली भुजा में चक्र है। माँ की बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में कमल है, और माँ की बाईं तरफ नीचे वाली भुजा में शंख है। फिर बता दें आपको कि माँ की 4 भुजाएं हैं, उनके हाथ में गदा है, चक्र है, कमल है और शंख है। माँ का वाहन सिंह है, और माँ जो है कमल पुष्प पर ही आसीन होती हैं। आसीन का मतलब माँ जो है कमल पुष्प पे ही बैठती है। हिमाचल के नंदा पर्वत पर उनका प्रसिद्ध तीर्थ है, और माँ अपने भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। अब देखिए, बात करते हैं कि सिद्धिदात्री माँ को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। देखिए, माँ को भोग हलवा पूरी तथा चना बहुत पसंद है, और माँ एक ऐसी देवी हैं जो सिद्धि और मोक्ष दोनों देती हैं। और माँ को सफ़ेद रंग बहुत पसंद है, तो इसी सफ़ेद रंग के कारण माँ को सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद पुष्प भी अर्पित करने चाहिए 9वें दिन। या अगर आप पूजा करते हैं सिद्धिदात्री माँ की, तो उनको जब जब संभव हो तो सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद पुष्प आप अर्पित करिए। देखिए, माँ का मंत्र एक बता रहे हैं आपको हम, उसको आप ध्यान सुनिए। अगर आप पढ़ना चाहें तो उसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, आँख बंद करके पढ़ सकते हैं। रीम क्रीम ऐं सिद्धाय नमः, रीम क्रीम ऐं सिद्धाय नमः,
तो ये जो है माँ का मंत्र है। तो फिर एक बार बता दें आपको कि जो सिद्धिदात्री माँ है वो माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति मानी जाती हैं और नवरात्रि के समय माँ की पूजा 9वें दिन या अंतिम दिन की जाती है। अगर हम माँ के नाम का संधि विच्छेद करें तो सिद्धि तो स्पष्ट है, दात्री का मतलब देने वाली, तो माँ के नाम का अर्थ हुआ सिद्धि देने वाली। तो माँ जो है अपने भक्तों को सभी सिद्धियाँ देती हैं। देवी पुराण में यह कहा गया है कि भगवान शिव को सिद्धिदात्री माँ ने ही सभी सिद्धियाँ दी थीं और जो भगवान शिव का जो अर्धनारीश्वर रूप है वो भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही हुआ है। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएँ हैं, उनके हाथ में गदा है, चक्र है, कमल है और शंख है। माँ का वाहन सिंह है और माँ हमेशा कमल पुष्प ही बैठती हैं। हिमाचल के नंदा पर्वत पर मैया का प्रसिद्ध तीर्थ है और माँ अपने भक्तों की सभी कामनाएं पूर्ण करती हैं। और माँ को अच्छा क्या लगता है, माँ का भोग जो है हलवा पूरी तथा चना है। और माँ जो है सिद्धि के साथ साथ मोक्ष भी प्रदान करती हैं। और माँ को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है, इसलिए माँ को सफ़ेद पुष्प और सफ़ेद वस्त्र जरूर अर्पित करें जिस दिन माँ का दिन हो नवरात्र में। और माँ का मंत्र है रीम क्रीम ऐम सिद्धे नमः, रीम क्रीम ऐम सिद्धे नमः। तो देखिए हमने आज आपको बताया कि माँ सिद्धिदात्री कौन है, उनका स्वरूप कैसा है और माँ की कितनी भुजाएँ हैं और क्या उनका संबंध है भगवान शिव से। तो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। अब हमें आज्ञा दें। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और जय सिद्धिदात्री माँ की जय।